नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, नए साल 2023 की शुरुआत में ही अपने घर पर खरीद कर ले आए यह खास चीज़ें, और फिर आप देखेंगे कि जमकर आपके घर में भी पैसा बरसने लगेगा और वो पैसा टिकेगा भी। हर कोई यही चाहता है कि नया साल सभी के लिए मंगलमय हो, किसी तरह की परेशानी न हो, किसी तरह की समस्या न हो, और ख़ास तौर पर धन की कमी तो भूल कर भी न हो। और वास्तु के अनुसार नए साल पर घर में हमें कुछ ऐसी चीज़ें लानी चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि आए, सकारात्मक ऊर्जा आए। तो आपको भी अब इस बात पर ध्यान दे देना चाहिए, क्योंकि 2022 अब खत्म होने वाला है। और जब भी नया साल शुरू होने वाला हो, सभी लोग यही चाहते हैं कि उनके घर में पैसा ज़रूर आए और वैभव का वातावरण बना रहे। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाला साल सुख समृद्धि, धन, वैभव, संपन्नता से भरा रहे, तो वास्तुशास्त्र में बताई गई यह खास सौभाग्यशाली चीज़ें अपने घर खरीद कर जरूर ले आइएगा। जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है दोस्तों, वो है माता लक्ष्मी जिस पर अंकित हो ऐसा चांदी का सिक्का। देखिए, चांदी का सिक्का सौभाग्य का प्रतीक होता है और हर इंसान को अपने घर में चांदी का सिक्का जरूर लाना चाहिए। और यकीन मानिए, अगर आप अपने घर में नए साल की शुरुआत में एक चांदी का सिक्का लाते हैं जिस पर माता लक्ष्मी, भगवान गणेश जी और सरस्वती माँ अंकित हो, तो आपके घर में भी सौभाग्य की वर्षा होगी। लेकिन आपको पूजा के दौरान इस सिक्के की भी पूजा करनी है। रोज़ाना जब आप पूजा कर रहे हैं तो इस सिक्के की भी पूजा करें। माता से एक अरदास लगाइए कि आपके घर में भी सुख संपन्नति और धन, यश, वैभव, संपन्नता का वास हो। अब दोस्तों, एक पौधे के बारे में हम आपको बता रहे हैं जिसे आपको खरीद करके लाना है, लेकिन इसे अपने घर के अंदर नहीं लगाना है। घर के बाहर जो आपका आंगन होता है, ओटला होता है, वहीं पर आप इसे रख दें। इस पौधे का नाम है शमी का पौधा। शमी के पौधे का जो कनेक्शन है, जो इसका सीधा तौर पर एक तो महादेव के साथ कनेक्शन है और शनिदेव के साथ। यानी शमी पत्र शनिदेव को भी चढ़ाया जाता है और शमी पत्र महादेव को भी चढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता, लेकिन इसे आप बाहर लगा सकते हैं। हमारा जब भी कोई महत्वपूर्ण काम हो तो इस पौधे के दर्शन करके इससे आप बोल कर चले जाइएगा बाहर के बाहर, आपका वो काम 100% पूरा होगा। इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। तो शमी का पौधा वाकई में चमत्कारिक है, शमी का पौधा वाकई में ज़बरदस्त है। अब दोस्तों, एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में जानकर भी आप अनजान बन रहे हैं, और वो है मोरपंख। हम सभी जानते हैं भगवान कृष्ण को मोरपंख कितना प्रिय है, राधे रानी को मोरपंख कितना प्रिय है, और इसमें माँ लक्ष्मी का भी वास होता है। तो अगर आप नए साल की खुशियों को चार चांद लगाना चाहते हैं तो घर में मोरपंख आपको जरूर लाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, जरा वो ध्यान से सुनिएगा। वे मोरपंख की पूरी गड्डी ले आते हैं, झाड़ू ले आते हैं। मोरपंख या तो एक होना चाहिए या तीन होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एक से तीन ही होना चाहिए, ज़्यादा आप न लेकर आए, वरना काम सुलझने की बजाय और उलझना शुरू हो जाते हैं। जी हाँ, अगले नंबर पर है दोस्तों मोती शंख। देखिए, मोती शंख के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इस मोती शंख को घर में रखने से सुख समृद्धि आती है और इंसान के घर में धन की कभी कमी नहीं होती। ऐसे में नए साल में मोती शंख आपको जरूर खरीदना चाहिए, इसकी पूजा जरूर करनी चाहिए, और घर में जहाँ भी आपकी तिजोरी है वहाँ पर इसे जरूर रखना चाहिए। अगर आपको मोती शंख इसे न मिल पाए तो आप अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं, या अपने ज्योतिषी से पूछकर जो भी शंख आपको सूट करे आपकी कुंडली के अनुसार वो आप रख सकते हैं। क्योंकि घर में पूजा घर के अंदर शंख का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस भी इंसान के घर में शंख रहता है वहाँ भगवान की खास कृपा रहती है। जिस घर में रोजाना शंख बजता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ विलुप्त हो जाती है। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर शुक्रवार के दिन अगर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो इससे जातक को और भी अच्छी कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी का खास वरदान प्राप्त हो जाता है। तो इसी तरह आगे वीडियो में और भी कई खास चीज़ें हैं जो आपको साल 2023 की शुरुआत में ही खरीद कर अपने घर ले आनी है। सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, ये आप ही के आसपास मौजूद है लेकिन आप इनका फ़ायदा नहीं उठा रहे।
तो वीडियो के साथ दोस्तों बिल्कुल अंत तक बने रहिए। कछुआ एक अच्छी धातु का बना होना चाहिए, या चाहे वो चांदी हो, चाहे वो पीतल हो, कांस हो, लेकिन कछुआ धातु का ही होना चाहिए। यह आपके लिए बहुत शुभ रहता है। इसे आप उत्तर दिशा में रखिए, नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, घर में सुख समृद्धि का वास होने लगेगा और आप भी देखेंगे कि जिंदगी कितनी शानदार, जिंदगी कितनी हसीन हो चुकी है। क्योंकि कछुआ बहुत सारी सुख संपत्ति आपके घर में पहुंचाने वाला है और आपको नई राह पर लेकर जाने वाला है, आपके नए साल को शानदार बनाने वाला है। लाफिंग बुद्धा का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। नए साल के शुभ अवसर पर आप लाफिंग बुद्धा भी अपने घर लेकर आ सकते हैं। इसे हमेशा उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में रखें। घर में इसे रखने से धन की कभी कमी नहीं होती। ऐसा भगवान का आशीर्वाद आपको मिलता है कि आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। तो नए साल में कुछ खरीद कर लाना है तो अपने घर पर लाफिंग बुद्धा जरूर लेकर आइएगा, आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगले नंबर पर है दोस्तों स्वास्तिक का चित्र। स्वास्तिक का चित्र घर में रखने से, घर की दीवार पर लगाने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। 2023 में कुछ न सही, लेकिन स्वास्तिक का चित्र आपको खरीद कर जरूर लाना है। बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा, दीवार पर चिपकाने वाला। पुराणों में स्वास्तिक को माँ लक्ष्मी और गणपति का प्रतीक माना गया है। स्वास्तिक संस्कृत के सु और अस्थि से मिलकर बना हुआ है, जिसका अर्थ है शुभ और पूरी तरह से लाभ ही लाभ। स्वास्तिक से परिवार में धन, स्वास्थ्य और तरह तरह की जो बीमारियां या दिक्कतें होती हैं वो सभी तरह से दूर हो जाती है, क्योंकि ये अपने आप में ही इतना पावरफुल है, ये अपने आप में ही इतना महान है, अपने आप में ही इसका इतना महत्व है। अब दोस्तों गोमती चक्र का नाम तो आप सभी लोगों ने जरूर सुना होगा, और जिन लोगों ने नहीं सुना वे ध्यान से आगे वीडियो को देखिए। गोमती चक्र का ऐसा राज हम आपको बताएंगे जो आपकी भी आंखें खोल देगा। साधारण पत्थर की तरह दिखने वाला गोमती चक्र चमत्कारिक होता है। इसकी शक्तियों को आप मजाक में नहीं ले सकते। गोमती नदी से मिलने के कारण कहते हैं इसे गोमती चक्र। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार की शत्रु बाधा नहीं आती। इसको लाकर सिंदूर की डिब्बी में रखना चाहिए। 11 गोमती चक्र लेकर उसे पीले वस्त्रों में लपेटकर अगर आप तिजोरी में रखते हैं तो ज़बरदस्त बरकत आपके घर में हो जाती है। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि नए साल की शुरुआत में ही इसे लेकर के आ जाना है। बहुत अच्छा लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेगा। आपकी किस्मत भी चमक जाएगी और आपके घर में भी माता लक्ष्मी का वास होने लगेगा। अगले नंबर पर है दोस्तों तोते का चित्र या फिर मूर्ति। वास्तु के अनुसार नए साल में आपको अगर अपने बच्चों की पढ़ाई में 4 चांद लगाने हैं, मान लीजिए आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते, समय पर उठते नहीं हैं, आपकी बातों को सुनते नहीं, समझते नहीं और इग्नोर अगर करते हैं, तो आपको उत्तर दिशा में अपने घर में तोते की तस्वीर लगानी है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद उनका मन भी पढ़ाई में लगने लगेगा और स्मरण जो क्षमता है उनकी वो काफ़ी इजाफा उसमें होगा। तोता जो है वो प्रेम, वफादारी, लंबी आयु तथा सौभाग्य का प्रतीक है। अगर आप घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता व सुखों का अभाव महसूस कर रहे हैं तो घर में तोते की तस्वीर या मूर्ति आप जरूर स्थापित करें। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा और आप भी हैरान रह जाएंगे कि ज़िंदगी इतनी शानदार कैसे हो गई। अगले नंबर पर है दोस्तों लघु नारियल। साल 2023 में आपको लघु नारियल, छोटे छोटे जो नारियल होते हैं उन्हें लपेट करके तिजोरी में रखना है। लाल कपड़े में आप लपेट दीजिए और जब भी आपका सप्ताह पूरा होता है, महीना पूरा होता है, तो अगले दिन भी आप कर सकते हैं। किसी नदी या तालाब में उसे विसर्जित करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का लंबे समय तक वास होता है। छोटे से शब्दों में समझाए तो पहले एक लघु नारियल यानी छोटा नारियल लेकर आना है, उसे एक दिन तिजोरी में रखे रहने देना है कपड़े में लपेट कर, और अगले दिन आपको नदी तालाब में विसर्जित कर देना है। अब विसर्जित किया तो आप दूसरा नारियल ला सकते हैं, घर में रख सकते हैं। ये लगातार आप करिए, घर में बरकत बनी रहेगी। आज की वीडियो में हमारा उद्देश्य था कुछ ऐसी शुभ चीज़ों के बारे में बताना जिन्हें अगर आप नए साल में 2023 में अपने घर लेकर आते हैं तो जमकर आपके घर में पैसा बरसेगा और वो पैसा आपके घर में टिकेगा भी। सबसे बढ़िया बात यह है, क्योंकि पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, ये चीज़ें लाएंगे तो पैसा टिकने लगेगा। तो वृश्चिक राशि वालों,
हम भी दिल से आशा यही करेंगे कि आपको आज की वीडियो से बहुत उचित ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।